नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग के गीता मैम की पाठशाला में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 क्षितिज बुक से वाक कविता। वाक कविता की लेखिका है ललद्यद, जो कश्मीर से बिलोंग करती है। और जो ललद्यद होता है एक भाषा होती है जो कश्मीर की भाषा है। तो अभी मैं आप लोगों की जो ललद्यद रचित जो काव्य पंक्तियाँ हैं उसके बारे में मैं व्याख्या करूँगी। आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। नहीं समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग अवश्य मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं दूसरा वीडियो भी साथ लेकर आऊँगी। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो जो वाक कविता है ललद्यद द्वारा रचित है, इसकी काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवित्री कहती है कि ये जो हमारा जीवन है, जो हम लोग का जीवन है, वो कच्चे धागे के समान है। ये कब टूट जाए इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये कब टूट जाएगा। तो कवित्री कहती है कि ये हमारा जो जीवन है कच्चे धागे की समान है। ये रोज रोज कम होते जा रहा है। अब प्रभु मिलन का समय कब आएगा जब हम प्रभु से मिलेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देव भव सागर पार। कच्चे धागे से बनी ये रस्सी कभी भी टूट सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रकार से बारिश के बाद एक एक बूंद पानी टपकते रहता है, बारिश ख़त्म हो जाने के बाद भी एक एक बूंद पानी टपकते रहता है, और ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन एक एक बूंद करके एक एक दिन करके समाप्त होते जा रहा है। अर्थात जो समय है वो बीतते जा रहा है और प्रभु से मिलने का समय नहीं आ पा रहा है। तो वो समय कब आएगा। प्रभु मिलन के जितने भी प्रयास है सब व्यर्थ हो रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे। इस पर कवित्री कहती है कि समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है और प्रभु मिलन का जो प्रयास है वो व्यर्थ होते जा रहा है। मेरे हृदय में कवित्री कहती है कि मेरे हृदय में रह कर तड़प उठती है कि मैं अब प्रभु से कब मिलूँगी, क्योंकि एक एक दिन करके जीवन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है और प्रभु मिलन का उम्मीद मेरे से कम होते जा रहा है। मुझे बस इसी तरह की व्यवस्था है कि मैं प्रभु से कब मिलूँगी, मैं प्रभु से कब अपनी अंतर आत्मा की व्यथा सुनाऊंगी, कब उनसे मिलूँगी। मतलब जीवन की तुलना कच्चे धागे से किया गया है और पानी के बूंद से किया गया है कि जिस प्रकार कच्चे धागे की कोई गारंटी नहीं होती है, कभी भी टूट सकती है, उसी प्रकार हम लोग का मनुष्य का जीवन भी है, ये कभी भी समाप्त हो सकती है। जो एक एक बूंद, मान लो एक मटके में या एक घड़े में पानी भरा रहता है, उसमें से एक एक बूंद टपकना शुरू करे तो वो तो कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक उसी प्रकार भी जीवन है, एक एक दिन करके रोज़ हमारा ज़िंदगी कम होते जा रहा है, लेकिन प्रभु से मिलन नहीं हो रहा है। तो वो समय कब आएगा। जो दूसरा काव्य पंक्तियाँ है ललद्यद का ही जो दूसरा काव्य पंक्तियाँ है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल बंद द्वार की। प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवित्री कहती है कि ये जो मनुष्य है ना, सांसारिक भोगों में लीन है, इनकी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और ये जो मनुष्य है ये नहीं जानते हैं कि सांसारिक भोगों से
कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये भोग विलास की जिंदगी ये कभी भी समाप्त हो सकता है। तो इस जीवन में ईश्वर की साधना करना, ईश्वर की तपस्या करना, यही हमारा जीवन का मार्ग खोल सकता है। भोग और त्याग के मध्य, भोग और मध्य और त्याग, ये तीन चीज़ों को हमें दोनों के बीच में ये हमको सामंजस्य बनाना पड़ेगा, दूरियां बनाना पड़ेगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हमें अपने इंद्रियों पर, इंद्रियां मतलब होता है हमारे शरीर के अंग, जैसे आँख है, मुंह है, नाक है, कान है, ये सब इंद्रियां हैं। हम सारे इंद्रियों पर संयम बनाना होगा। जैसे हमारी आँख क्या कहती है, कुछ देखने की ललसा रखती है। हमारी जो जिह्वा है वो क्या कहती है, कुछ खाने की इच्छा रखती है। कान है, अच्छा सुनने की भी आशा रखता है, बुरा सुनने की भी आशा रखता है। तो हमारे जितने भी शरीर की इंद्रियां हैं उन पर हम संयम बनाए रखें, तभी हमें प्रभु से मिलन हो सकता है और तभी हमें प्रभु प्राप्ति की हमारे द्वार खुलेंगे और तभी प्रभु से मिलन संभव हो सकता है।